पढ़ेंगे न्याय। न्याय में हम पढ़ेंगे न्याय क्या है, न्याय की संकल्पना क्या है, न्याय के बारे में लोगों के क्या विचार है। तो प्रमुख रूप से न्याय के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में न्याय के बारे में क्या विचार थे, मध्यकाल में न्याय के बारे में क्या विचार है और आधुनिक काल में न्याय के बारे में क्या विचार है। प्राचीन समय में न्याय को धर्म के आधार पर समझा जाता था। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता या धर्मपरायण व्यक्ति थे उन्हें न्यायिक व्यक्ति या न्यायपरायण व्यक्ति माना जाता था। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करते थे उन्हें न्यायिक व्यक्ति नहीं माना जाता था। प्राचीन समय में सच्चरित्र व्यक्तियों को न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। यानी क्लियर है कि प्राचीन समय में धर्म और चरित्र के आधार पर न्याय का निर्धारण होता था। अभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल के कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, मध्यकाल के कौन से विचारक हैं जिन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार रखे, और आधुनिक काल के कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार रखे। पहला हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में प्लेटो के न्याय के संबंध में क्या विचार है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में अरस्तु के न्याय के विषय में क्या विचार है। मध्यकाल में हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे कि संत ऑगस्टाइन के न्याय के बारे में क्या विचार है। मध्यकाल में ही हम पढ़ेंगे कि थॉमस एक्विनास के न्याय के बारे में क्या विचार है। आधुनिक काल के विचारक हम कल पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करेगा और अन्य व्यक्तियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अन्य व्यक्तियों को परेशान नहीं करेगा। यानी प्रत्येक मनुष्य अपना कार्य करेगा और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्या है? न्याय है। ऐसा कौन कहता है? प्लेटो। प्लेटो न्याय को मनुष्य की आत्मा का गुण बताता है। क्या बताता है? प्लेटो कहता है कि मनुष्य की आत्मा का गुण है न्याय। प्लेटो मनुष्य की आत्मा में प्रमुख रूप से 3 गुण बताता है। पहला गुण है बुद्धि। पहला कौन सा है? बुद्धि। दूसरा है शौर्य और तीसरा है तृष्णा। प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण विद्वान हैं, लेकिन एक गुण की मनुष्य में प्रधानता होती है। किसी व्यक्ति में बुद्धि अधिक होगी, किसी व्यक्ति में शौर्य अधिक होगा और किसी व्यक्ति में तृष्णा अधिक होगी। जिस व्यक्ति में बुद्धि अधिक होगी वो व्यक्ति दार्शनिक होगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? दार्शनिक। और जिसमें शौर्य अधिक होगा वो व्यक्ति कैसा होगा? सैनिक। और जिसमें तृष्णा अधिक होगी वो व्यक्ति होगा व्यापारी या उत्पादक भी कहते हैं उसको। इस आधार पर प्लेटो कहता है कि राज्य में 3 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। एक मनुष्य होते हैं दार्शनिक राजा, जिनमें बुद्धि के तत्व की प्रधानता होती है। एक मनुष्य होते हैं सैनिक, जिनमें शौर्य की या साहस की प्रधानता होती है। और एक होते हैं व्यापारी या उत्पादक, जिनमें तृष्णा होती है। इस प्रकार से प्लेटो का यह मानना है कि प्रत्येक वर्ग, यानी प्लेटो के अनुसार राज्य में 3 वर्ग हैं। पहला दार्शनिक वर्ग जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी, दूसरा सैनिक वर्ग है जिसमें शौर्य या साहस अधिक होगा, और तीसरा तृष्णा है जिसमें व्यापारी और उत्पादक वर्ग आते हैं। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक राज्य में 3 वर्ग विद्यमान हैं, दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग। ये तीनों वर्ग के व्यक्ति अपना अपना कार्य करेंगे और अन्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको क्या कहेंगे? न्याय। यानी प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। इनके आधार पर 3 तरह के मनुष्य राज्य में पाए जाते हैं, दार्शनिक राजा, सैनिक और व्यापारी। और ये अपना अपना कार्य करेंगे, किसी अन्य को के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? न्याय। यह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय के बारे में प्लेटो के विचार। इसके बाद एक हुए प्लेटो के शिष्य अरस्तु। इन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए। पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से अरस्तु का अभिप्राय है कि राज्य में वस्तु या सेवाओं का वितरण पद और योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। और सुधारात्मक न्याय से अरस्तु का अभिप्राय है
कि जो व्यक्ति जितना अपराध करेगा उसे उस अपराध के अनुसार ही दंड मिलेगा, जिससे कि वो भविष्य में अपराध नहीं करे, वो न्याय के रास्ते पे चले। यानी वितरणात्मक न्याय में अरस्तु का मानना है कि एक श्रमिक का वेतन एक डॉक्टर के वेतन के बराबर नहीं किया जा सकता। जिसकी जितनी योग्यता होगी उसे उतना ही वेतन प्राप्त होगा। जिसकी जितने पद होगा, जितना बड़ा, जितनी बड़ी योग्यता होगी, उसके हिसाब से ही वस्तु और सेवाओं का वितरण होगा। और सुधारात्मक न्याय में जो व्यक्ति जितना बड़ा अपराध करेगा उसे उतना ही बड़ा दंड मिलेगा। जिसकी अपराध की प्रकृति कम है तो उसे दंड कम मिलेगा। परीक्षा के हिसाब से न्याय के सिद्धांत में प्राचीन विचारकों में प्लेटो और अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा है, ये महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में न्याय के बारे में संत ऑगस्टाइन ने क्या कहा है? एक किताब है संत ऑगस्टाइन की, द सिटी ऑफ गॉड। क्या नाम है किताब का? द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय राज्य। संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य की बात करते हैं कि भगवान का शहर है, ईश्वरीय राज्य। भगवान के अनुसार, ईश्वर के अनुसार जो कार्य होंगे वो न्यायिक कार्य माने जाएंगे। संत ऑगस्टाइन का मानना है कि जिस राज्य में न्याय व्यवस्था विद्वान नहीं है वो राज्य चोर उचक्कों के समान की खरीद फरोख्त के समान है। ऐसे ही थॉमस एक्विनास कहते हैं कि न्याय को थॉमस एक्विनास समानता के रूप में मानते हैं। न्याय को थॉमस एक्विनास कैसा मानते हैं? समानता के रूप में। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कल हम पढ़ेंगे कि न्याय के बारे में बहुत बड़ी अवधारणा है, बहुत बड़ी संकल्पना है, लेकिन हम 12वीं बोर्ड की परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो पूरा लिखना पड़ेगा इसमें कि प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा का गुण बताया है, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। इसके आधार पर 3 वर्ग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसी को न्याय कहेंगे। अरस्तु के न्याय के बारे में क्या विचार है? अरस्तु ने न्याय वितरणात्मक और सुधारात्मक 2 तरह के होता है। संत ऑगस्टाइन ने न्याय के बारे में क्या कहा है और संत थॉमस एक्विनास ने न्याय के बारे में क्या कहा है। तो आज हमने क्लियर कर लिया कि प्राचीन काल के विचारकों का न्याय के बारे में क्या मानना है और मध्यकाल के विचारकों का न्याय के बारे में क्या मानना है। और कल हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल में, आधुनिक समय के जो विचारक हैं, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, इनकी न्याय के बारे में क्या संकल्पना है। ठीक है।